पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जहरीत और रात गए बुज़दिलाना वार का ऐसा जवाब दिया जिसने इंडियन एयरफोर्स समेत पूरी मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। भारतीय हमले की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इंडिया के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मार गिराए, जिनमें एडवांस राफेल जेट्स भी शामिल थे। भारत, जो कि कल तक राफेल जेट्स के गुन गा रहा था, अब इस तशवीश में मुब्तला है कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने सरहद पार से निशाना लेकर इंडियन एयरफोर्स को तहस नहस कर दिया। इस सब में जो एक नाम उभर के सामने आ रहा है वो है पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे, और उसमें नस्ब किया गया चाइना का एडवांस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर PL-15 मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल्स असल में चाइना के 5th जनरेशन J-10 स्टेल्थ जेट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के जेट्स को मार गिराने के लिए जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है वो मिसाइल्स भी PL-15 ही हैं। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये अपने हदफ को 145 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जो कि इंडिया के राफेल जेट्स की मिसाइल टेक्नोलॉजी मीटियर से ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान के JF-17 जेट्स को एडवांस रडार सिस्टम से भी लैस किया गया है, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA कहा जाता है, जो इन मिसाइल्स को ज्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने में मददगार बनाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर कमांडोर और फाइटर पायलट खालिद चिश्ती ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर पाकिस्तान ने वाकई PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल करके इंडियन जेट्स गिराए हैं तो ये पहली दफा होगा कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लाइव कॉम्बैट में यूज किए गए हैं। राफेल जेट का फेल होना भारत के लिए एक मेजर सेटबैक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका खमियाजा राफेल जेट्स बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को भी उठाना पड़ रहा है। राफेल की तबाही की खबर जैसे ही मंजर आम पे आई, वैसे ही फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स 6% तक गिर गए, लेकिन मोदी हुकूमत अब भी इस पर खामोश है। ठीक उसी तरह जब 2019 में पाकिस्तानी F-16 ने इंडियन MiG-29 को मार गिराया था और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, तब भी इंडिया ये झूठे दावे करता रहा कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 तैयारे को मार गिराया है। लेकिन जब US ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान के इन्वेंट्री को काउंट किया और कंफर्म किया कि कोई जेट मिसिंग नहीं था, तब इंडिया का झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब इंडिया इस बौखलाहट का शिकार है कि कब राफेल जेट्स बनाने वाली कंपनी खुद आकर उनकी इन्वेंट्री को काउंट करेगी और सच दुनिया के सामने लेकर आएगी।